माय बॉय। लेकिन देखो गाइस, मैं पहले बता दूं, मैं जितने बना के लाया था ना उसमें से कुछ मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। लेकिन वो देखेंगे। लाइक कम ऑन मैन, तो बोल दिया मैं मान लूंगा। अरे भाई, अरे भाई। तो मेरे वाले ऐसे रहेंगे, और ऑफ कोर्स वो मेरा टर्न आने तो मैं कहानी से स्टार्ट करूंगा बेसिकली। बट पहले आते दिव्यांशु पे। ठीक है, तो मेरा जो हाँ। पहला कॉन्स्पिरेसी थियरी है वो एक्चुअली हम्म, कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा एक्चुअली में ट्रुथ है। ठीक है। है, और वो हुआ ही था, मतलब उसमें ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी वाली बात उसमें है ही नहीं। दैट इज़ फुल एंड फाइनल प्रूव्ड। और उस थियरी का जो प्रोजेक्ट है पूरा, उस प्रोजेक्ट का नाम है MK अल्ट्रा। अब बहुत अल्ट्रा। लोग नाम सुना होगा इसका, बहुत लोग नहीं भी सुना होगा इसका, बट मैंने नहीं सुना भाई। ठीक है, तो जो लोग भी नहीं सुना है नाम, उनके लिए मैं एकदम ब्रीफ में एक बता दूं कि बेसिकली MK अल्ट्रा ये प्रोजेक्ट चला था तुमको 1950s से अर्ली 60s तक, बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हारा था, चला था, जो कि US में CIA कर रहा था ह्यूमंस को कंट्रोल करने के लिए, माइंड कंट्रोल के लिए। ठीक है, हम्म, और ये सब शुरू हुआ था बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद, जहाँ पे इन लोग को लग रहा था कि सोवियत वाला लोग बहुत एक्सपेरिमेंट सब किया, कुछ कुछ कर रहा है, तो कोल्ड हम वॉर लोग के को भी, टाइम पे ना। हाँ कोल्ड वॉर के टाइम का, तो हम लोग को भी कुछ ऐसा हाँ। करना चाहिए। ठीक है, तो अब MK अल्ट्रा बेसिकली था क्या प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम्म, इसका शुरुआत हुआ था एक ऑपरेशन पेपर क्लिप कहा जाता है। ठीक है, एक ऑपरेशन पेपर क्लिप से। तो पेपर क्लिप क्या हुआ था, बेसिकली ऑपरेशन हुआ था, ये जस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, जहाँ पे इन लोग को जो है ना, बॉर्न यूनिवर्सिटी है ना, बॉर्न यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जब ये लोग रेड मार रहा था तो वहाँ पे एक इन लोग को लिस्ट मिल गया था, जहाँ पे कुछ ऐसे साइंटिस्ट का मतलब बढ़िया सा लिस्ट था, जो लोग मतलब जर्मन साइंटिस्ट बेसिकली, जो लोग इस तरह के प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, माइंड कंट्रोल, क्या कहते हैं, लोगों को कंट्रोल करना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, एक अम्ब्रेला टर्म अगर यूज़ करें तो उस पे काम कर रहे थे। तो इन लोग को मिला, तो इन लोग क्या किया, जो US का साइंटिस्ट, सॉरी US का जो आर्मी वाला लोग था जो लीड कर रहा था प्रोजेक्ट पेपर क्लिप को, ये लोग उस सारे साइंटिस्ट को पकड़ा, जर्मन वाले सबको उठा के लेके आया तुमको US, और बोला कि जो तुम कर रहा था तुमको सारा फंडिंग मिलेगा। ठीक है, हम्म, तुम बस यहाँ पे ये काम शुरू कर दो अब, क्योंकि अब हम लोग को करना है ह्यूमन को कंट्रोल, क्योंकि उस समय एक लड़ाई चल रहा था, तुम अगर देखो कोल्ड वॉर की, जो वो कर रहा है हमको भी करना है। ऐसे ही मून लैंडिंग में भी बहुत ज़्यादा चल रहा था ना, याद हो बहुत अगर ज्यादा तो, चला था, बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरे को पहले पहले मून पे कौन। पहुंचना है कि मेरे को पहुंचना है, राइट। हाँ, वर्नर वॉन ब्राउन और सर्गी हाँ, कोवेलेव का। और ये जो साइंटिस्ट लोग था, तुम लोग को जिसका, आई डोंट नो तुम लोग को पता है, थर्ड राइक पता है तुम लोग को, प्रशांत को तो पता हाँ। होगा। ठीक है, तो थर्ड राइक के लिए ये जर्मन साइंटिस्ट लोग काम करता था बेसिकली। ठीक है, तो अब इन लोग को उठा के ले आया गया, अब इन लोग को बोला गया कि भाई अब तुम लोग को करना है ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, तो तुम लोग अब कुछ करना शुरू करो। तो ठीक है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन जब भी हम लोग दिमाग में सोचते हैं, तो तुम्हारा स्केल तुम्हारे दिमाग में क्या आता होगा कि 10 आदमी को पकड़ के कर दिया होगा, 100 आदमी को कर दिया होगा। व्हाट इफ आई टेल यू कि इसका स्केल इतना बड़ा था कि एक टाइम पे US में ऑलमोस्ट 100 प्लस इंस्टीट्यूशंस इस प्रोजेक्ट के अंदर था। 100 प्लस इंस्टीट्यूशंस और 170 प्लस प्लेसेस, जिसमें कॉलेज से लेके तुम्हारा हॉस्पिटल से लेके तुम्हारा एक छोटा सा, तुम नहीं एक्सरे कराने कहीं जाते हो, एक क्या उसको क्या क्लिनिक जैसा, वो भी इन्वॉल्व था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसको जो ऑर्गेनाइजेशन ओवरलुक कर रहा था उसका नाम था वो JIOA ऑर्गेनाइजेशन करके था, जो इसको पूरा ओवरलुक कर रहा था। ठीक है, और ये लोग इनिशियली शुरू किया एक्सपेरिमेंट करना किस पे, प्रिजनर्स पे, या फिर जिसको टर्मिनल डिजीज है, और या फिर बोल सकते हैं प्रोस्टिट्यूट्स पे। ठीक है, हम्म। उन पे। ठीक है, तो उन पे इन लोग करना शुरू किया था इनिशियल फेज में एक्सपेरिमेंटेशन। अब इन लोग करता क्या था, और ऑब्वियसली इस पूरे को लीड जो कर रहा था उसका नाम था सिडनी गॉटलिब करके, एक अपने आप को बोलता था प्रोक्लेम्ड साइंटिस्ट। ठीक है, तो वो इसको पूरा लीड कर रहा था। अब इन लोग वहाँ उस टाइम पे सबसे पहला जो फीट इन लोग अचीव किया था वो था, ये लोग ट्रूथ सीरम काइंड ऑफ बनाने में सक्सेसफुल हो गया था। अब ट्रूथ सीरम बेसिकली एक तरह का ड्रग था, जो कि अगर आपको एडमिनिस्टर किया जाता है तो इंसान का जो कॉग्निटिव थॉट, जो एक प्रोसेस होता है ना पूरा, कि मतलब वो डिसीजन ले सकता है बेसिकली, कि हमको कोई बोला तो मतलब आई विल रेसिप्रोकेट इन माई वे, या तो हम झूठ बोल दे या सच बोल दे, ऐसा वो डिसीजन लेने का तुम्हारा क्षमता ही खत्म हो जाएगा। तो इट्स लाइक इफ समवन इज आस्किंग यू समथिंग, यू जस्ट आंसर, आप बोल दोगे जो है। तो उसे इस बेसिस पे ट्रूथ सीरम काम करता था। ऑब्वियसली इट वाज नॉट 100% इफेक्टिव, बट द ट्रूथ सीरम वाज वर्किंग। ये सबसे पहला अचीवमेंट हुआ था।
इसके बाद उसी समय सबसे खतरनाक इन्वेंशन हुआ था, जिस ड्रग का ये लोग लगातार इस्तेमाल कर रहा था सब पे टू मॉनिटर द बिहेवियर, और उस ड्रग का नाम है LSD। ठीक है, LSD LSD ओरिजिन मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ वहीं था, से राइट? शुरू हुआ था। ठीक है, हाँ और हाँ। उसका फुल फॉर्म सर लाइसर्जिक डाइएथाइल है ना, LSD का लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल आई थिंक। हाँ, भी देख लेता हूँ। तो LSD का यही फुल फॉर्म है, तो वो वहीं पे शुरू हुआ था। और उस टाइम पे यूएस, अब इससे भी तुम स्केल पता कर लो कितना ज़्यादा था इस एक्सपेरिमेंट का स्केल, कि यूएस उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में LSD का जितना भी प्रोडक्शन था ना, सारा खरीद लिया था यूएस गवर्नमेंट। मतलब पूरे वर्ल्ड में तुमको उस टाइम कहीं भी LSD मिलता ही नहीं, सिर्फ यूएस में था, वो भी इन लोग के एक्सपेरिमेंट के चक्कर के लिए। तो इनिशियल टाइम में तो ये लोग वही प्रिजनर्स पे, टर्मिनल डिजीज और प्रोस्टिट्यूट्स लोग पे कर रहा था, बट ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। जैसे हम बोले, इंस्टीट्यूशंस लोग बहुत जुड़ना शुरू हो गया। इट्स लाइक कि कोई एक नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल हॉस्पिटल में जा रहा है ना, एंड दे फील कि ये आदमी मतलब इट्स नॉट, ही इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, ही इज़ नॉट सम इंपॉर्टेंट पर्सन, चलो उस पर एक्सपेरिमेंट मार देता था। ठीक है, मतलब इस लेवल पे। और ये लोग माइंड कंट्रोल करना, सबको अपने इसमें रखना, मतलब इस लेवल पे चला गया था सब कुछ। और इन लोग का जो सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ था, क्योंकि इन लोग का जब डॉक्यूमेंटेशन पकड़ाया था पूरा हर चीज़, इन लोग 80% तो जला दिया, तो हाथ लगा सिर्फ 20%। तो 20% में हाथ लगा, उसमें जो सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट जो ये लोग चला रहा था अंडर देयर रेजिम, उसका नाम था मिडनाइट क्लाइमैक्स। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में लोग क्या करता था, बेसिकली लोग वही प्रोस्टिट्यूट्स लोग को बाहर भेजता था, और एक नॉर्मल इंसान को लोग फंसा के लाती थी, और जिस जगह पे लाती थी वहाँ पे वही भड़कीला लाइट, बहुत अजीब तरह का इन्वायरमेंट, एंड देन उन लोग को LSD एडमिनिस्टर करता था, एंड देन उन लोग का बिहेवियर नोटिस किया जाता था। वो वन साइडेड मिरर नहीं होता है, हाँ हाँ हाँ। जो इधर तुमको मिरर दिखेगा, इधर से वो सब देख रहा है, वो पूरा उसका बिहेवियर करना, उससे पूछना वो क्या क्या बोलता है, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता था। और ऐसा एक इंसान के साथ नहीं, कई इंसानों के साथ हुआ था। ठीक है, अब इतना सब कुछ चल रहा था, पूरा ड्रग्स, और LSD वॉज जस्ट वन ड्रग, मैं एक का बात कर रहा हूँ, ट्रूथ सीरम मैंने बताया, ऐसा 3-4 और भी ड्रग्स था जो इन लोग एडमिनिस्टर कर रहा था। बात इतना आगे बढ़ गया था कि इन लोग कुछ एरियाज में यूएस के पानी तक में सप्लाई कर दिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ताकि वहाँ के पूरे लोग को ही, पूरा मतलब कम्युनिटी को ही, एक तरह से नहीं होता है मतलब एकदम बावड़ा जैसा बना दिया जाए कि एकदम मतलब वैसा है। बट ये धीरे धीरे पकड़ाया। इसमें सबसे पहला जो जहाँ से भांडा फूटना शुरू हुआ, वो था एक फ्रैंक ऑल्सन नाम का बंदा, जिसका मौत हुआ था बेसिकली। तो वो भी एक मतलब इसी सब में काम करता था, एंड व्हेन ही केम टू नो अबाउट ऑल दिस, वो बोला कि मीडिया को बता देंगे। एनी हाउ मीडिया में सब बात थोड़ा सा उड़ने लग गया था। और फ्रैंक ऑल्सन जो था बेसिकली एरोसोल का वेपन एक्सपर्ट था, मतलब वो भी गैस वैस इस टाइप का बनाने में थोड़ा बढ़िया था। तो उसका बहुत ही अजीब तरह से मौत हुआ, लाइक ऐसा हुआ कि वो छत से कूद गया। ठीक है, और सब ऑब्वियसली बोला कि वो खुद को मार लिया है करके, बट उसका उस टाइम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तुमको, उसमें कुछ नहीं था ऐसा, मतलब बेसिकली वो खुद से ही किया था, और उसका नोट भी मिला प्रॉपर, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड, ओके, तो नोट भी उसका मिला प्रॉपर। उसके बाद उसका फैमिली बहुत ज़्यादा तुमको ये किया कि मतलब नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा था ही नहीं, कुछ कुछ करके, एंड वो केस तुमको 1994 तक चला। और 94 में अगेन उस पर ऑटोप्सी होता है, जिसमें पाया गया कि मारने से पहले उसको सर पे हमला कर किया गया था, एंड देन फेंका गया था, यानी पहला ऑटोप्सी भी गलत था। उसके फैमिली को $750,000 का गवर्नमेंट भरा था। और जहाँ तक बात इस प्रोजेक्ट का है, मतलब तुम्हारा MK अल्ट्रा का, तो ये तुमको 1963 में ही शट डाउन कर दिया गया था, जब फ्रैंक ऑल्सन का डेथ हुआ था। भले उसका केस 94 तक चला, बट 63 में ही तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से शट डाउन हुआ था वाइड में, क्योंकि तुम्हारा बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था हलचल, पूरा मीडिया वीडिया सब में आ गया था, एंड शट डाउन हुआ। और आज भी अगर तुम इस पर डॉक्यूमेंट्स ऐसा खोजोगे ना कॉन्क्रीट, तो यही बोला जाएगा कि इतना बड़ा नहीं था ये एक्सपेरिमेंट, इट वाज जस्ट ए स्मॉल एक्सपेरिमेंट जो पागल लोग, कुछ लोग, बंच ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल किया था। बट स्टैट्स बताता है कि लोग जो है ना, लाखों लोग को इसमें फंसाया था, और बताई थी हम कितना इंस्टीट्यूशंस था इसमें और कैसे कैसे काम कर रहा था। तो ये जो एक थियरी आता है ना हमेशा हमारे सामने कि गवर्नमेंट कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये सब इधर ही से उठ के आता है। और ब्रेन वॉश करने का, हाँ, ब्रेन वॉश करने का, ये सब एक्चुअल में होता है। लोग सोचता है कि ऐसा नहीं होता है, बट इट इज़ द फैक्ट, वो होता है, भले ही वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, या फिर इस तरह से हो। और आज का जो ज़माना है, इसमें तुमको LSD का ज़रूरत ही नहीं है, आज तो सोशल मीडिया है, ठीक है, तो तुम उधर से ही ब्रेन वॉश कर सकते हो। तो बट पॉइंट ये था कि मतलब ऐसा ऐसा जो हम लोग सुनते हैं, ऐसा ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि ऐसा रियलिटी में कभी हुआ होगा, बट MK अल्ट्रा एक्चुअली में हुआ था। और मतलब दीज वे द कॉन्सिक्वेंसेज, कितना लोग उसमें फंसा था, और ये रियल है, मतलब इसमें कोई भी ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, दिस इज एक्चुअल फैक्ट।
तो ये भाई मेरा स्ट्रेंजर थिंग्स में पहला जो था। एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है वो उसी से इंस्पायर्ड है ना बेसिकली। हाँ, उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है। थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है इनफैक्ट भाई, एक कोल्ड गेम वॉर भी का ही है, थीम था वो। कौन सा गेम है नाम भूल रहे हैं, हॉरर गेम है, वो भी पूरा उसी पे इंस्पायर्ड है, MK अल्ट्रा के एक्सपेरिमेंटेशन पे। सो दैट वाज मतलब ये है। तो हाँ, यही मेरा पहला था जो हम प्रिपेयर करके आए थे MK अल्ट्रा पे।